महत्व के रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का केंद्र मैं ही हूँ। जो मेरे उस रूप में अपने मन को महत्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार मेरे पंचभूतों के जो अलग अलग शरीर हैं, उनमें मन लगाने में वैसी ही महिमा प्राप्त हो जाती है। जो योगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तत्कार कर देता है, उसे लघिमा नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त को लगा देता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नामक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझे महत्वतव अभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे प्रयाकाम्या सिद्धि प्राप्त होती है। इस सिद्धि के द्वारा सभी प्रकार के भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो पुरुष मुझे विश्वरूप और त्रिगुणमयी माया को स्वामी काल स्वरूप की धारणा करता है, वह समस्त जीवों के शरीर को अपनी इच्छा अनुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। श्री राधे श्री राधे। देखिए, ये जो शब्द है ये प्रभु का, वह समस्त जीवों के शरीरों को अपनी इच्छा अनुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। यानी कि इन शब्दों से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जैसे आप बहुत ही विनम्रता से और इस पाठ का भजन करते हैं, भगवान जो है मेरे जरिए आपको सुनवाते हैं, तो आप बहुत ही प्यार से सुनते हैं, तो ये प्रभु की इच्छा ही है, प्रभु का इसमें आशीर्वाद ही है। इसे ईश्वरत्व सिद्धि कहते हैं। यानी आप यदि मुझसे सुनने की इच्छुक रहते हैं, जानने की इच्छुक रहते हैं, तो ये प्रभु की असीम कृपा हुई है मुझ पे, जो मुझे इसी तत्व सिद्धि प्रभु ने दिया है। इसी के कारणवश आप जो है यहाँ चैनल से जुड़े हो, और आप जो है मतलब हम सब जो है पारिवारिक जुड़े हैं, ये सिद्ध है। तो बोलिए श्री हरि ओम नमो भगवते नारायण नारायण। श्री राधे। इसी प्रकार जो मेरे निर्गुण ब्रह्म रूप में अपना निर्मल मन स्थित कर देता है, उसे परमानंद स्वरूपिणी सिद्धि कामावासियता प्राप्त हो जाती है। यह सिद्धि कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। प्रिय उद्धव, मेरा रूप अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है। जो इसकी धारणा करता है, उसे भूख प्यास जन्म मृत्यु और शोक मोह आदि का कुछ नहीं सताता। उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। जो पुरुष मेरे सर्वात्मा स्वरूप में मन लगाकर अनाहत नाद का अनुभव करता है, उसे दूर श्रवण नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह विविध प्राणियों की बोली सुनने और समझने में सक्षम हो जाता है। कभी कभी ना मैं सोचती हूँ कि जैसे कि चिड़िया मेरे से बात कर रही है, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि ये पेड़ पौधे जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कह रहे हो, नहीं पता इनकी अनचाही भाषा जो है कैसे समझ पाती हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे अनुभव होता है। तो ये शायद ये भी चीज़ इसलिए होता है क्योंकि ये मेरे प्रभु की लीला है और प्रभु का आशीर्वाद है। तो श्रीमन नारायण आप सभी को भी जरूर प्राप्त होगा। चलिए बात करते हैं हम आगे भी देखते हैं। जो उसे दूर श्रवण नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। जो पुरुष मेरे सर्वात्मा स्वरूप में मन लगाकर अनहात नाद का अनुभव करता है, उसे दूर श्रवण नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। वह विविध प्राणियों की बोली सुनने और समझने में सक्षम हो जाता है। जो व्यक्ति सूर्योपासना में पूर्ण रूप से मेरे स्वरूप का ही चिंतन करता है, उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। वह घर बैठे सारे संसार को देख सकता है।
महाभारत काल में संजय को यह दृष्टि प्राप्त थी। जो व्यक्ति मन और शरीर को प्राणवायु सहित मेरे साथ संयुक्त कर देता है उसे मनोजव नामक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके प्रभाव से वह शरीर संकल्प मात्र से ही में ही जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जा सकता है। योगी मेरे साथ अपने चित्त को अन्याय भाव से जोड़कर किसी भी देवी देवता का स्वरूप धारण कर सकता है। यही प्रक्रिया पर कार्य प्रवेश में भी अपनाई जाती है। उसमें अपनी प्राणवायु को दूसरे शरीर की प्राणवायु में संयुक्त करना होता है। सोचना पड़ता है कि मैं अमुक शरीर में हूँ, ठीक वैसे ही जैसे एक भंवरा एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जा बैठता है। जो योगी इच्छा मृत्यु के आकांक्षी है उन्हें अपनी एड़ी से गुदा द्वारा को दबाकर प्राणवायु को क्रमश हृदय, वक्ष स्थल, कंठ और फिर मस्तिष्क में ले जाने वाला का अभ्यास करना होता है। उसके बाद वह ब्रह्मा रथ में लीन करके शरीर को छोड़ देता है। यदि उसे देवताओं के विहार स्थल स्वर्ग की इच्छा हो तो मेरे सत्वमय स्वरूप की भावना करनी चाहिए। ऐसा करते ही स्वर्ग की अप्सराएं स्वयं ही उसके सामने पहुंच जाएगी। नारायण नारायण। हे प्रभु, अपने चरणों में ले लीजिए, कोई अप्सरा ना चाहिए हमें। क्यों? सही कहा ना मैंने। उद्धव, मेरे सत्य स्वरूप में अपना चित्त स्थिर करके योगी जैसा संकल्प करता है उसे वह तत्काल सिद्धि हो जाता है। मैं ईशी तत्व और वशी तत्व दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ, इसलिए मेरी आशा कभी भी कोई नहीं टाल सकता। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा यानी प्रभु का पूरा स्वरूप अंतर आत्मा से हम प्रभु के में लीन हो जाते हैं, मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है। उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु और अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है। भूत वर्तमान और भविष्य की सभी बातों को वो जान लेता है। मेरा ध्यान करने वाला व्यक्ति अजेय होता है। प्रिय उद्धव, जिसने अपने प्राण मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्ति कर ली है, जो संयमी है और नित्य ध्यान करता है, उसके लिए कोई ऐसी सिद्धि ही नहीं है जो दुर्लभ हो। उसे सभी सिद्धियां स्वतः ही सरल ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि सभी सिद्धियों का स्वामी मैं ही हूँ, यानी कि श्री कृष्ण जी ही हैं, श्री हरि नारायण ही हैं सभी सिद्धियों के स्वामी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो आप सभी को ये 15वां अध्याय जो है भागवत का, ये पाठ आप सभी ने मेरे साथ श्रवण किया है, तो आप सभी को प्रभु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। और चलिए हम सब रोज किसी न किसी प्रकार से अपने प्रभु और नारायण नारायणी की तरफ हम चलते हैं। आइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधे। फिर मिलते हैं अगले पाठ पे।